हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिमला यादव आज आप लोगों को एक कविता सुनाऊंगी जिसको मैंने दहेज के ऊपर लिखा है, जिसका शीर्षक है दहेज लेने वाले। दहेज लेने वाले कभी भी शर्माते नहीं। दहेज लेने वाले कभी भी शर्माते नहीं। जितना भी दो उतना कम है। जितना भी दो उतना कम है। ये अपनी हाथ कभी हटाते नहीं। ये अपनी हाथ कभी हटाते नहीं। हाथ पसार खड़े हो जाते हैं। हाथ पसार खड़े हो जाते हैं कि पहले मोल भाव कीजिए। हाथ पसार खड़े हो जाते हैं कि पहले मोल भाव कीजिए। बात आगे तभी बढ़ेगी, पहले लड़के का सौदा सुन लीजिए। बात आगे तभी बढ़ेगी, पहले लड़के का सौदा सुन लीजिए। घर में कोई गाड़ी नहीं है। घर में कोई गाड़ी नहीं है कि एक गाड़ी चाहिए। बेटा का फरमाइश यही है कि एक सफारी चाहिए। कूलर फ्रिज एसी, कूलर फ्रिज एसी टीवी, कूलर फ्रिज एसी टीवी, साथ में 5 लाख रुपया नकदी चाहिए। मंजूर है तो बात आगे बढ़ेगी। मंजूर है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहाँ से जाइए। उनकी बातें सुन, उनकी बातें सुन पिता की आंख भर आया। उनकी बातें सुन पिता की आंख भर आया। ये दिन देखने से पहले क्यों ना मैं मर गया। मुख से कुछ नहीं बोला वह, मुख से कुछ नहीं बोला वह, चुपचाप घर लौट आया। अपनी चौखट पर बैठ, अपनी चौखट पर बैठ वह खूब नीर बहाया। तभी अचानक बेटी की नजर अपने पिता पर गया। तभी अचानक बेटी की नजर अपने पिता पर गया। देख पिता की बेबसी, बेटी का भी दिल भर आया। फिर अपने आप को संभालते हुए, फिर अपने आप को संभालते हुए वह अपने पिता को समझाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए वह अपने पिता को समझाती है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ पिताजी, रोने की कोई बात नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ पिताजी, रोने की कोई बात नहीं। जिस घर में होती है लड़कों की सौदा, जिस घर में होती है लड़कों की सौदा, उस घर में कभी जाना नहीं। रह जाएंगे कुंवारे भले हम, रह जाएंगे कुंवारे भले हम, दहेज का कर्ज अपने सर पे उठाना नहीं। दहेज का कर्ज अपने सर पे उठाना नहीं, और फिर दोबारा किसी लड़के के घर जाना नहीं, और फिर दोबारा किसी लड़के के घर जाना नहीं। धन्यवाद।